हेलो, मैं ज्योति नेवा रूप रंग से। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को D10 पैक किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से किया जाता है वो दिखाऊंगी। मेरी स्टूडेंट भी देख रही है और मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज वीडियो शूट किया जाए D10 पैक का, तो वो किस तरह करते हैं वो दिखाऊंगी और क्लींजिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो भी दिखाऊंगी। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मैं और भी अच्छा से वीडियो बनाऊंगी। और बहुत जो भी आप लोगों को नॉलेज चाहिए आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका वीडियो बनाकर जरूर दिखलाऊंगी। तो अभी कर रही है मेरी स्टाफ जो है लोटस का क्लींजर। ये लोटस का है। इधर दिखा ना, ये देखो, ये लोटस का है। ये क्लींजर से वो क्लींजिंग कर रही है। उसके बाद फिर वो अभी ये क्रीम लिया उन्होंने, क्लींजिंग मिल्क है, इससे वो अभी क्लींजिंग करेंगी। और मेरी स्टूडेंट भी देख रही हैं। तो इस तरह से हम करते हैं मेरे पार्लर में। तो अभी क्लाइंट नहीं है तो हमने सोचा थोड़ा शूट किया जाए। मेरी स्टाफ ही है ये भी, जो बैठी हुई है क्लींजिंग करने के लिए, D10 पैक करने के लिए। तो उनके ऊपर किया जा रहा है। मेरी बच्चियां देखो कैसे हंस रही है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो और एक बच्ची है वो नीचे गई है, कुछ काम से गई हुई है। इस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं और अच्छे से सिखाया जाता है। और किसी को और कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। देखो क्लींजर का स्टेप कर रही है वो धीरे धीरे बहुत सॉफ्टली करना चाहिए। फेस में हमेशा क्लींजिंग जो है हमारा डीप क्लींज होता है इससे। और हमारा जो बाहर से आते हैं तो धूल मिट्टी कुछ लगा होता है वो सब निकल जाता है, डर्ट निकल जाता है। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और अगर कोई आईब्रो लगाया हुआ है या लिपस्टिक लगाया है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से हम क्लींजिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से। और सभी को इसी तरह से क्लींजिंग करना चाहिए, अच्छी तरह से क्लींजिंग करना चाहिए। देखो कितने अच्छे से कर रही है बच्ची। और बहुत अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद उनको स्टेप अच्छी तरह से देकर साफ किया जाता है। और वैसे भी मसाज करने से रिलैक्सिंग भी होता है फेस में और एक ग्लो आ जाता है। इसीलिए लोग मंथली एक फेशियल लेते हैं लेडी। तो लेना भी चाहिए, मंथ में एक फेशियल लेना भी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर मंथ में, महीने में 2 बार भी लिया जाता है। तो इस तरह से देखो वो लिप्स के वो किस तरह से राउंड सर्कल में जो मसाज दे रही हैं, क्योंकि वहाँ भी ऑयल जमा रहता है हम लोगों का। वो ऑयल और डर्ट सभी को निकालना पड़ता है, उसके बाद ही मसाज शुरू किया जाता है। ये अभी क्लींजिंग हो रहा है, देखो किस तरह से अभी वो कर रही है, देखो। अभी कोई क्लाइंट नहीं है देखो, इसीलिए मैंने सोचा चलो वीडियो शूट किया जाए। और उसको स्टूडेंट को भी दिखाना था D10 पैक किस तरह से लगाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए मेरा पार्लर। तो अभी पानी लिया उन्होंने। D10 पैक से टैनिंग रिमूव होती है और एक वाइटनिंग सा एक ये पड़ता है। तो वैसे तो काले गोरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो भी कोई भी कलर हो सकता है, काला या गोरा कुछ भी हो सकता है। तो वो अभी D10 पैक लगाएंगी। गर्मी में टैनिंग हो ही जाती है, कभी हम बाहर निकलते हैं तो टैनिंग हो ही जाती है। तो वो अभी इसीलिए टैनिंग पैक लगाएगी। अभी वो क्लींजिंग कर रही है। बहुत अच्छी तरह से क्लींजिंग करना चाहिए, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से देना चाहिए। बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्किन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं आसाम से हूँ तो मेरी हिंदी इतनी क्लियर भी नहीं है, आसामी टोन आ जाता है। बट हिंदी में बोलने से आसाम के लोग भी समझ जाएंगे। पहले मैंने आसामीज में वीडियो किया था
तो अभी मैंने वो बंद कर दिया है, हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि हिंदी में होगा तो ऑल ओवर इंडिया के लोग समझेंगे, और असमीज में तो जहाँ असमीज लोग हैं वो समझेंगे। तो हमारे असम में हिंदी भी चलता है और असमीज तो चलता ही, अपना भाषा लैंग्वेज है। तो इसीलिए मैंने अभी हिंदी में स्टार्ट किया है ताकि सभी लोग समझें। पहले मैं असमीज में करती थी। देखो किस तरह से वो कर रही है, धीरे 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 कर रही है। आँख के पास बिल्कुल धीरे से देना चाहिए मसाज, बहुत स्लोली देना चाहिए, सेंसिटिव एरिया होता है वो। वो हंस रही है, वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए वो हंस रही है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इस तरह से क्लींजिंग का प्रोसेस होता है। अभी उनका क्लींजिंग का प्रोसेस हो गया है, अब वो D10 पैक लगाएंगी। अब ये है D10 पैक, ये रागा का है, बहुत ही अच्छा है। रागा अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सभी पार्लर में रागा का फेशियल वैक्स वगैरह यूज हो रहा है। तो रागा को बहुत ही, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो वो इस तरह से अभी रागा का पैक लिया है उन्होंने, इस तरह से। इस तरह से वो लगा रही है पूरे फेस में। कभी कभी क्लाइंट का क्वेश्चन होता है, क्या ये ब्लीच तो नहीं है, ऐसा पूछते हैं। नहीं, ये ब्लीच नहीं है, ये D10 पैक है। ये माइल्ड होता है, टैनिंग चली जाती है इससे। और इसमें वैसा जो ब्लीच करने पर इरिटेट होते हैं, जो थोड़ा इचिंग सा होता है, वो नहीं होता है इससे। ये माइल्ड होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। अभी बहुत चल रहा है D10 फेशियल, D10 पैक इस तरह। और रागा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे पार्लर में रागा का प्रोडक्ट भी यूज किया जाता है, वैक्स वगैरह भी रागा का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, सारे एरिया में इस तरह से लगाया जाता है। आँख को छोड़कर आइज को छोड़ देना चाहिए, इस तरह से।
कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। हमारे पार्लर में इसी तरह से किया। हमने ब्रश का यूज़ नहीं किया, हाथों से ही किया है, क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से, वैसे तो ब्रश भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं हाथों से करना ही पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने कहा हाथ से ही दे दो, हाथों से ही अच्छा लगता है। इस तरह से हाथों से दिया जाता है हमारे पार्लर में। इसे ब्रश भी यूज करते हैं। अगर इस तरह से डिटेन लगाते वक्त अगर थोड़ा रह गया पैक, तो हम गले की तरफ लगा देते हैं उसको। इस तरह से अगर आईब्रोज में लग गया तो उसको पोंछ देना चाहिए, वैसे लगा तो नहीं है यहाँ। इस तरह से लगाया जाता है और थोड़ा जो रह जाता है उसको हम फिर गले की तरफ लगा देते हैं इस तरह। आजकल तो जो बॉडी पॉलिशिंग करते हैं उसमें भी रागा का प्रोडक्ट यूज करते हैं, डिटेन यूज करते हैं। किसी को ब्लीच पसंद नहीं है, ईचिंग ज़्यादा होती है, सेंसिटिव स्किन होता है, तो उन्हें भी रागा हो या जो भी हो, डिटेन यूज किया जाता है। बट हमारे पार्लर में अभी हम रागा यूज कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। बस इस तरह से अभी पैक लगना हो गया है। अब ये 15 to 20 मिनट्स रखना चाहिए इस तरह से, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, अमेजिंग होगा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा होगा। 15-20 मिनट तक अब ऐसे ही रहेगा। आँखों में रोज वाटर ऐड किया हुआ कॉटन लगा दिया इस तरह से, देखो। अब वो रिलैक्स करेगी आराम से 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद मिलते हैं। अभी इन्होंने पैक पोंछ दिया है, अब वो स्किन को ड्राई कर रही हैं इस तरह से, टिश्यू से डैप करके इस तरह से। कभी भी स्किन को रगड़ के पोंछना नहीं चाहिए। इस तरह से करने से, रगड़ने से रैशेज आ सकती है, तो इस तरह से डैप करके अच्छे से टिश्यू से स्किन को, पानी को पोंछ लेना चाहिए, जो भी पानी रह गया है ड्राई कर लेना चाहिए। फिर अब वो लगाएंगे मॉइस्चराइज़र हमने कुकुम्बर सनस्क्रीन है ये, एरोमा मैजिक का 30 SPF, अब वो लगाएंगे। वो इस तरह से वो लगाएंगे अच्छी तरह से। एरोमा मैजिक का ये जो कुकुम्बर सनस्क्रीन है, ये बहुत ही अच्छा है, 30 SPF है, और साथ में एरोमा मैजिक के प्रोडक्ट का तो बात ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा है। देखो कितना सुंदर हो गया इनका चेहरा, कितना ग्लोइंग सा एक लुक आया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया इस तरह से, देखो। ओके, बाय बाय।